हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। वेलकम टू द चैनल वीटी कोचिंग। और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, इससे पहले हमने मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया है, तो डू वॉच दैट वीडियोस आल्सो, राइट। तो आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूटी को फील करते हुए, इसको पूरा फील के साथ कि कंटिन्यूटी एक्चुअल में है क्या, उसको समझते हुए आज हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। फिर आज कुछ बुक के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर आगे डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी में सबसे पहले अब एक चीज, कंटिन्यूटी में पहला क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि कंटिन्यूटी इज किसकी कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब होता है एक ऐसी चीज जो बीच में ब्रेक ना हो, राइट। यही तो था कंटिन्यूटी का मीनिंग। कंटिन्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मीनिंग यही होता है कि ब्रेक नहीं हो किसी चीज में, और वो किसी चीज है क्या, इसको समझो पहले। लेट्स सपोज नेम कुछ भी, तो इसको समझो। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। हम कुछ इनपुट देते हैं, उसको प्रोसेस करके हमारा कुछ आउटपुट निकलता है। समझना इसको, ठीक है। इनपुट को हम एक्स एक्सिस में डिनोट करेंगे। प्रोसेस जो है, हम प्रोसेस करके, प्रोसेस मतलब कुछ चीज, एक ऐसी चीज होगी या कुछ एक ऐसा वर्ड यूज कर लेते हैं, फंक्शन। कुछ फंक्शन होगा जो आउटपुट देगा, उसको हम डिनोट करेंगे वाई एक्सिस में। ठीक है, लेट्स सपोज प्रोसेस है हमारे पास, प्रोसेस है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो इसको फंक्शन बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं एफ एक्स से, राइट। तो लेट्स सपोज इनपुट एक्स एक्सिस में, आउटपुट वाई एक्सिस में डिनोट करते हैं। सबसे पहले मैं ग्राफ बना लूं, तो सबसे पहले जब मैं एक ग्राफ बना लेता हूं, देखो, फिर समझते हैं कंटिन्यूटी को। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस में मैं 1 इनपुट दूं, तो ये प्रोसेस करके 1 के स्क्वायर 1, तो आउटपुट में कितना देगा 1। तो लेट्स सपोज ये दे देते हैं 1 2 3 4, यहां पे 0, ठीक है, 0 0, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट। इसको 1 2 3 4 एंड ये 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4, राइट। तो एक्स एक्सिस में अगर मैंने 1 दिया, तो इनपुट क्या आया 1, आउटपुट क्या है, सॉरी, आउटपुट क्या है 1। तो 1 1 यहां पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को 1। दूसरा, ठीक है, अगर मैं इसको 2 देता हूं, तो यहां पे क्या आएगा 2 2, 2 का स्क्वायर कर देगा, तो आउटपुट देगा 4, तो 2 का 4, राइट। ये ऐसे देगा 2 का 4। एज सेम एज इफ आई टेक 0, व्हाट विल बी द आउटपुट 0, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं, 0 लेगा तो 0 ही आउटपुट आएगा। अब अगर मैं -1 ले लेता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। -1 स्क्वायर 1 मीन्स इफ आई टेक -1, द आउटपुट विल बी 1। इफ आई टेक इनपुट, if I take input -2, the output will be 4. Output will be 4. If I take -2, output will be 4. तो अगर मैं इस ग्राफ को, अगर ऐसे इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, समझना, ये ऐसे ही फिर अब क्या जाएगा, ऐसे ही फिर हम वैल्यू लिखते जाएंगे, और here will be, ये क्या था 1 1 था, और यहां पे 1 था। तो ये ग्राफ है, तो हम कंटिन्यूटी किसका चेक करने वाले हैं, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो अब इसमें देखो, अगर मैं यहां से पेन यूज, यहां पे पेन रखता हूं और इसके बाद इसको मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, तो क्या मैं इसमें, तो क्या मैं इसमें पेन उठाऊंगा, नहीं ना। अगर मैं यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूं, तो सीधा ये करके यहां पे पहुंच जाऊंगा, ये सुनो। तो इट मीन्स दैट व्हाट इज कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी फंक्शन। अब समझना, इसको प्रोसेस को बोलेंगे फंक्शन, जो प्रोसेस यूज करते हैं दैट इज द फंक्शन। समझ में आ गया। इनपुट देंगे एक्स एक्सिस का, आउटपुट देगा वाई एक्सिस पे, और बीच में जो ये प्रोसेस देगा दैट इज कॉल्ड द फंक्शन, जो प्रोसेस होगा, राइट। तो अब ये समझते हैं, कंटिन्यूटी समझ में आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कंटिन्यूटी समझ में आ गया। कंटिन्यूटी क्या होता है, अगर हम बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ग्राफ, या वी कैन से वो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यू होगा। इज इट क्लियर और नॉट। अच्छा, ये समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन में किस टाइप से पूछेगा, क्वेश्चन में ये बोलेगा कि
दो तरीके से, या तो बोलेगा कोई फंक्शन दे देगा x, इट मींस fx इज इक्वल टू x, मतलब ये क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया, प्रोसेस दे दिया कि ये है, ठीक है। तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड करना है, फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x, पहला तो इस टाइप से पूछेगा, ठीक है। दूसरा बोलेगा fx इज इक्वल टू x एट x इज इक्वल टू 0, समझ में आया, मतलब एक पॉइंट दे देगा, मैं क्वेश्चन की वैरायटीज बता रहा हूं, क्या बोलेगा, x इज इक्वल टू 0, समझ में आया, x इज इक्वल टू 0, 0 पे, इस पॉइंट पे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी बताना है कि क्या ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यू है, ठीक है। अब दूसरा भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और तीसरा, जनरली तीसरा भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन जो फंक्शन होगा, फंक्शन की वैल्यू एवरी पॉइंट पे, लेट्स सपोज इफ आई टेक 3 एट x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 4 एट x इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो इस टाइप का फंक्शन देगा, मतलब किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देगा इस टाइप से, ये इस फॉर्म का है, और ये बोलेगा इन जनरल वी हैव टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, राइट। बेसिक समझ में आया। हम किसका कंटिन्यू निकालेंगे, किसी एक फंक्शन के ग्राफ का, और ग्राफ कैसे बनेगा, इनपुट देंगे आउटपुट निकलेगा, इनपुट देंगे प्रोसेस करके आउटपुट निकलेगा, तो उसके ग्राफ की कंटिन्यूटी हम बताएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल से समझते हैं, समझना। तो अब बात ये करते हैं कि कंटिन्यूटी, अब एक चीज क्या बोला, कंटिन्यूटी क्या होगा, ग्राफ का कंटिन्यूटी कब पता लगाएंगे, इन जनरल अगर पेन लिफ्ट नहीं करे, बिना लिफ्ट करे हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी फंक्शन, इज इट क्लियर। इफ आई टेक एग्जांपल fx, अब ये एग्जांपल fx इज इक्वल्स टू 3, मतलब आउटपुट 3 है व्हेन वी टेक इनपुट ग्रेटर देन और इक्वल टू x, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, समझ में आ गया, मतलब x की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ा लूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 3। द मीनिंग ऑफ दिस, अगर मैं x की वैल्यू और वी कैन से इनपुट लेस देन 0 से लेस लूंगा तो क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा, 2। तो इसको ग्राफ से देखें, ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। ये है, इफ आई टेक 1 2 एंड दिस इज 3 1 2, इसको तो जरूरत भी नहीं है, 1 2, ये है 0 0। तो अब सबसे पहले देखते हैं, राइट, x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x अगर 0 होगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट, 3, इट मींस 1 2 एंड 3, मतलब 3, ये हियर विल बी द पॉइंट होगा, ठीक है। और ये 3 वैल्यू x से बड़ी जितनी भी वैल्यू है, x से बड़ी जितनी भी वैल्यू है, मतलब 0 से बड़ी x की जितनी भी वैल्यू है, बोलने का मतलब क्या है, अगर द वैल्यू ऑफ x इज 0.00001, मतलब 0 के बिल्कुल नजदीक है, तो वैल्यू क्या होगी, 3, मतलब 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए आउटपुट क्या आएगा, 3, समझ में आ रहा है। वेन इनपुट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 3, समझ में आया। अब दूसरा, x इज लेस देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस, तो आउटपुट क्या निकलेगा, 2, और आउटपुट को हमेशा एक्सिस में दिखाते हैं तो पता ही है ना। इनपुट और आउटपुट में ध्यान रखना, इट विल बी वेरी इजी, ठीक है। तो क्या करते हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, अगर x की वैल्यू माइनस 0.9999999, इट मीन्स इफ आई टेक 0.999999, जितने भी 9 ले लो, इनफाइनाइट जितने भी 9 ले लो, फिर भी इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, समझना। और अगर मैं क्वेश्चन यहां पूछूं तो x इज इक्वल टू 0 पे यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं होगा, तो इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 0 नहीं है, समझ में आया। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू है, यहीं से कंक्लूजन निकालेंगे और यहीं से फॉर्मूला भी निकाल देंगे कि कंटिन्यूटी को निकालते हैं कैसे, समझना। यहां से समझ में आया, इट मींस अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो फंक्शन ऑफ वैल्यू 3, और x की वैल्यू -1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2, और x इज इक्वल टू 0 पे आ रही है 3। तो अब यहां समझना, क्या मैं इसको पेन को बिना उठाए ग्राफ बना सकता हूं इसका, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं राइट हैंड साइड से, तो मैं ऐसे लेके आऊंगा बना के, फिर यहां से मुझे लिफ्ट करके यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यू फंक्शन है, नो,
दिस इज अ डिसकंटिन्यू फंक्शन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जस्ट लुक एट हियर। अगर लेट्स सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता, समझना इसको, इफ द क्वेश्चन इज दैट कि 3, अगर एफ एक्स 3 होता इन एवरी पॉइंट, अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0 सब में, समझना, तो ये ग्राफ कैसा बन जाता, ये ग्राफ कैसा बन जाता, यहां पे अगर मैं 3 ले लूं तो ग्राफ ऐसा बन जाता, सीधा का सीधा ग्राफ सीधा बन जाता, ये बन जाता। तो अब अगर मैं पेन को लिफ्ट करूं, मतलब 0 से छोटे भी 3 होगा, 0 से बड़ा भी 3 होगा और 0 के बराबर भी 3 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शनल वैल्यू जिस पॉइंट की इक्वल होता है इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू एफ एक्स। और ये है राइट हैंड लिमिट, मतलब इसको लिमिट x किसके टूवर्ड्स जा रहा है, x टेंडिंग टू समथिंग, लेट्स सपोज कोई नंबर ले लिया, समथिंग पॉजिटिव, x किसकी तरफ टेंड कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ, x अगर पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, लिमिट x टेंड कर रहा है नेगेटिव की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस, क्यों, पॉजिटिव की तरफ जो जा रहा है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो इक्वल है, लेकिन जो नेगेटिव की तरफ जो x की वैल्यू जा रही है वो उसकी इक्वल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, देखो लिमिट x जो है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तभी भी वैल्यू कितनी है, 3 है, देख रहे हो, पॉजिटिव की तरफ भी x की वैल्यू जा रही है, तो वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 इस वाले क्वेश्चन में। और दूसरा, अगर ये लिमिट x जो टूवर्ड्स कर रहा है नेगेटिव की तरफ, ये देखो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, फिर भी वैल्यू क्या दे रहा है फंक्शन में, सेम 3 दे रहा है, समझ में आ गया। और फंक्शन अगर मैं इसको f इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो वैल्यू क्या आ रही है, 3, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, क्या बोलते हैं, फंक्शनल वैल्यू। तो अब यह दिख रहा है नेगेटिव की तरफ भी जा रहा है फिर भी फंक्शन की वैल्यू 3, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है फिर भी फंक्शन की वैल्यू 3, और फंक्शनल वैल्यू भी है 3। अब अगर मैं पेन लेके इसको ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, ये कंटिन्यू दिख रहा है, मतलब बिना पेन लिफ्ट करे कर सकता हूं। तो अब इस सब से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, ध्यान रखना, इन सब से हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारा अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो होगी, वो किसके इक्वल होगी, फंक्शनल वैल्यू। अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रही है कोई चीज, और आई कैन से लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फिर फंक्शनल वैल्यू आती है, ठीक है, फंक्शनल वैल्यू इसको हम एफ एक्स से भी डिनोट करते हैं, और राइट हैंड लिमिट, अगर ये 3 इक्वल है, नाउ वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज continuous, right? Left hand limit, functional value and right hand limit is equal, then only function is continuous. ये है आज का हमारा फॉर्मूला, बोलो चाहे इसको एक ग्राफ से समझो, ठीक है, ग्राफ से मैंने समझाया। तो अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो हम सीधा का सीधा हम क्या पुट करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अगर 0 पे चेक करें 0 पॉजिटिव, फिर हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, देन फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये तीनों इक्वल होती है, मतलब अगर प्लस की तरफ से आ रहा है किसी पॉइंट पे और माइनस की तरफ से किसी पॉइंट पे आ रहा है, और उस पॉइंट और वो पॉइंट तीनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब तीनों ज्वाइंट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव की तरफ से आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ से आ रहा है, और उस पॉइंट पे अगर ये तीनों ज्वाइंट हो जाते हैं, और वी कैन से द वैल्यू तीनों इक्वल हो जाती है, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब इसको क्या करते हैं, हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं जो बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये है फंक्शन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, फंक्शन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 द वैल्यू इज 1।
एंड x इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू इज 2। तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। हर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम उसके बाद अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक है, इसलिए मैं इसको ग्राफ में यूज करके दिखा रहा हूं। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अच्छा पहले x इज इक्वल टू 0 में देख लेते हैं, 1 एंड 2। x इज इक्वल टू 0 में द वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या निकल रहा है? 2। x इज इक्वल टू 0, x जैसे ही हम 0 देते हैं आउटपुट क्या निकल रहा है? 2। तो मतलब इट मींस द वैल्यू इज 2। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब यहां देखना, अगर x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? या तो x 0 से बड़ा होगा या तो x 0 से छोटा होगा। अगर x 0 से बड़ा है तभी भी वैल्यू क्या है? 1। मतलब x 0 से बड़ा मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, 0 से बड़ा बोल रहा हूं, 0 नहीं, 0 से बड़ा, इसमें क्या क्या आ जाता है? वही 0 के बाद वाला जस्ट एक नंबर याद रखना। तो 0.00001 इज ऑल्सो इज ग्रेटर देन 0, तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तभी भी वैल्यू क्या है? 1 ही है। बस यहां पे ये बोल रहा है कि जो वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 0 है तब क्या है? ये 2 है वैल्यू। तो क्या ये कंटिन्यूअस है? चलो बनाते हैं। देखो, राइट हैंड से चल रहे हैं, राइट हैंड से किसी पॉइंट में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? 1 मिल रहा है, दिख रहा है ना 1। अगर मैं x की वैल्यू 0.0001 भी रखता हूं तो मैं फंक्शन की वैल्यू किसके टुवर्ड्स बोलूंगा? 1 के टुवर्ड्स। समझना, 1 ही मानूंगा, 1 बोला है इन्होंने। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू -0.9999 भी लेता हूं तो मैं फंक्शन की वैल्यू क्या बोलूंगा? फंक्शन की वैल्यू क्या बोलूंगा? 1 बोलूंगा। लेकिन एक्चुअल में f0 जो है, मतलब फंक्शन एट 0 तो 2 है। फंक्शन एट 0 तो 2 है। इट मीन्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव से आ रहा है तो क्या है ये वैल्यू? 1, मतलब 1 की तरफ जा रहा है ना ये। इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये समझना, लिमिट में इट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज हेडिंग टूवर्ड्स द 1। अगर मैं 0 से लेता हूं तो पॉजिटिव प्लस वाली साइड से 1 की तरफ हो रहा है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस द वैल्यू ऑफ 1। और इधर से लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, मतलब अगर ये नेगेटिव से 0 की तरफ बढ़ रहा है x की वैल्यू, तो किसकी तरफ टूवर्ड जा रहा है? 1 की तरफ। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो गई, लेकिन अगर मैं फंक्शनल वैल्यू निकालता हूं f0 तो वैल्यू क्या दे रहा है भाई? 2। क्या ये कंटिन्यूअस है? नो, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट but not equal to functional value. This is called the functional value, or we can say fx. So this is discontinuous. This is discontinuous function. Is it clear or not? अब इसको लिखने का तरीका हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, पॉजिटिव वाला ले रहा हूं ना, नहीं नेगेटिव वाला ले रहा हूं, माइनस इज fx। क्या लिखूंगा मैं? fx। लिखने का तरीका, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे समझ में आ गया ना? तो लिखने से, लिखना इज नॉट, मतलब लिखना इंपॉर्टेंट है, लिखना जो शो कर रहे हो वो फील आना चाहिए कि भाई बोल क्या रहा है ये। समझ में आया? तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम चेक करते हैं, लिमिट x जो है वो 0 नेगेटिव, अगर ये x की वैल्यू नेगेटिव से उस पॉइंट की तरफ आ रहा है तो क्या दिख रहा है? किसकी तरफ आ रहा है? 1 की तरफ आ रहा है भाई। किसकी तरफ आ रहा है? 1 की तरफ। समझ में आ गया? राइट हैंड लिमिट, ऐसा कभी मत सोचना, कभी अभी क्वेश्चन लिखूंगा तब समझते हैं। राइट हैंड लिमिट में देखते हैं, देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x0, अभी आएगा, प्लस की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? प्लस से उस पॉइंट की तरफ जब आ रहा है तो कितने की तरफ आ रहा है भाई? 1 की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है? बिल्कुल 1 की तरफ आ रहा है। समझ में आ रहा है? और अब फंक्शनल वैल्यू देखते हैं। फंक्शनल वैल्यू fx कितना हो जाएगा? f0। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2। तो इट इज नॉट। अब देखो, इधर से तो 1 पे आ रहा है, इधर से भी 1 पे आ रहा है, लेकिन जो बीच में है वो तो है ही नहीं। मैंने क्या बोला? फंक्शन वैल्यू भी इक्वल होंगे, फंक्शन वैल्यू तो 2 है। समझ में आ रहा है? तो इट
इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट जीरो, इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गया? तीनों इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? फील समझ में आ गया? इधर से तो 1 पे आ रहा है, इधर से भी 1 पे आ रहा है, लेकिन जो 1 पे एक्चुअल मतलब 1 पे एक्चुअल वैल्यू है फंक्शन की, वो तो 2 दे दिया है। तो बीच में अब देखो पेन लिफ्ट कर रहा हूं तो मुझे उछल के ऐसे जाना पड़ेगा, इसका मतलब दिस इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो आज बेसिक समझा? ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा। मिसकंसेप्शन क्या होगा? बहुत ही ज्यादा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें ना बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होगा और इसमें ना क्या फील नहीं आएगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो समझो इसको। अब देखो फंक्शन है हमारे पास fx इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक करना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको सबसे पहले ग्राफ बना के देख लें, ग्राफ बना के देख लेते हैं। fx इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब है अगर मैं x0 दूंगा तो 0 ही आएगा। अगर मैं 1 दूंगा, इफ आई टेक 1, तो पॉइंट क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है। समझ में आ गया? अगर मैं 2 लूंगा तभी भी 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? आउटपुट 2। तो ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे जाएगी। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन है वो किया, ठीक। अब ये है फंक्शन, और कितने पे हमने कंटिन्यूस देखना है भाई? x इज इक्वल टू 1। तो बाद में फीलिंग नहीं आएगी। हम इसको लिखने कैसे वाले हैं? इसमें लिखने वाले हैं, पता है क्या? इसमें हम ये लिखने वाले हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, देखना x टेंडिंग टू 1 प्लस हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। और लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिखेंगे क्या? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू 1, ठीक है। और लिमिट और फंक्शनल वैल्यू मीन्स fx इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 रखता हूं तो ये 1, तो ऐसा लगेगा कि तीनों सेम है। तो ये लगेगा कि भाई ये राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू तीनों 1 है, तो इट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन हमें इसकी मीनिंग नहीं पता रहेगी कि भाई ये 1 क्या बोल रहा है, ये 1 क्या बोल रहा है और ये 1 क्या बोल रहा है। जस्ट लुक एट हियर, देखो 1 कहां पे है? ये है, ये कहां पे 1? तो ये है 1, ये है 1। ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहां से ये आ रहा है 0 के नजदीक। और ये पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आ रहा है यहां से इस 0 पे, और ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, ये। समझ में आया? ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो तीनों मिल रहे हैं ना, तब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ गया? बोलने का मतलब देखो, अगर मैं प्लस से ले रहा हूं, लेट्स सपोज प्लस मतलब 0 के बाद 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, फिर 1, 2, जितना भी ले लो, 1 से 2 के बीच में जितना भी ले लो, यहां से लेके यहां तक, तो देखो कि बहुत छोटी अमाउंट, अगर मैं देखता हूं 0.0000, सॉरी ये तो 1 पे है ना, तो 0 पे नहीं लेंगे, 1.0000001 x की वैल्यू अगर मैं लेता हूं, समझना बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी x की वैल्यू, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज नियरली 1। यहां से अगर इसको, इट इज नियरली 1, अगर मैं इसको कम करता जाता हूं तो ये कहां जाएगा? इधर की तरफ। तो समझ में आ रहा है? अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूं, मतलब राइट से अगर मैं चल रहा हूं, तो वो किसके हेडिंग टुवर्ड्स जा रहा है? 1 के। समझ में आया? और अगर मैं नेगेटिव से चलता हूं, यानी लेफ्ट से चलता हूं, लेफ्ट देखो, लेफ्ट 1 से लेफ्ट, अगर मैं 0.999999 भी लेता हूं, तो फंक्शन की वैल्यू किसके क्लोज है? 1 के क्लोज है। इट इज नॉट इक्वल टू 1, इट इज वेरी स्ट्रिक्टली क्लोजली टू 1। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका जो मेन मीनिंग है, ठीक है। वरना तो क्या लगेगा? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, लिमिट, इसका तो मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक। आज हमने बेसिक सीखा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से बुक के क्वेश्चन उठाएंगे और बुक के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। इट इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसको अच्छे से समझोगे तो
हायर लेवल के क्वेश्चन, जेई लेवल के क्वेश्चन, एनडी के क्वेश्चन इजी पढ़ेंगे, वरना डायरेक्टली रट लो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू इक्वल होगा तब कंटिन्यूस होगा, तो फिर वो डायरेक्टली फील नहीं आएगा कि भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोलना क्या चाह रहा है। तो ऐसा लगेगा कि यार ये सारे इक्वल है, तो फिर वो बोरियत आएगी, वो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सब सेम है। तो इक्वल करने के बाद इसको ऐसे लिख देंगे। तो समझ में आया? तो आज हमने बेसिक किया, समझ में आया। तो अब अगली वीडियोस में हम बुक के क्वेश्चन उठाएंगे और बुक के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।